नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी ज़िंदगी आरामदायक और बेफिक्र बनी रहे? इसके लिए ज़रूरी है सही निवेश योजना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटायरमेंट के लिए बेस्ट निवेश प्लान आपके लिए क्या-क्या हो सकते हैं, जिससे आपको हर महीने एक पक्का इनकम सोर्स मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? तो रिटायरमेंट के बाद में आपकी जो मासिक सैलरी होती है वो बंद हो जाती है। यानी कि आप सैलराइड पर्सन थे और हर महीने आपकी सैलरी आती थी। लेकिन आपके क्या है कि सैलरी बंद हो गई और खर्चे तो बंद होते नहीं हैं। खर्चे जो होंगे वो आगे जैसे आप रिटायरमेंट के टाइम पे बढ़ते हैं, जैसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाती है तो मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना पड़ता है। तो अगर आप पहले से सही निवेश किया जाए तो आप जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कोई निवेश प्लान अच्छा सा नहीं लेते हैं तो फिर आपको आर्थिक रूप से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सरकार द्वारा संचालित एक टैक्स बचत के साथ एक स्कीम है, सरकार द्वारा स्कीम है और इसके अंदर आपको इनकम टैक्स पे भी छूट मिलती है। और 60 साल की उम्र के बाद में आपको इसके अंदर पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आप एसआईपी की तरह एक छोटा सा निवेश भी कर सकते हैं। तो आपके लिए रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान में एक आपके लिए एनपीएस भी हो सकता है। अगर हम सेकंड प्लान की बात करें तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये भी सरकार की एक स्कीम है और 15 साल की लॉक इन अवधि के लिए इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित इसके अंदर निवेश होता है और टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है इसके अंदर और गारंटीड ब्याज होता है। जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स है। जैसे वर्तमान में बात करें तो 7.40 जो भी मिलता है कि इंटरेस्ट रेट मतलब टाइम टू टाइम इनका चेंज होता है, लेकिन फिक्स रिटर्न इसके अंदर मिलता है और एक सुरक्षित आज को निवेश आप बोल सकते हैं, किसी प्रकार का इसके अंदर जोखिम नहीं रहता है। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी। तो एसआईपी थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर लंबे समय तक निवेश करते हैं तो इसके अंदर आपको हाई रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसकी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपने एक सही म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपका जो रिटायरमेंट का जो प्लान होगा, जो निवेश के ऊपर, तो बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और महंगाई को मात देने का जो सबसे अच्छा तरीका वो एसआईपी हो सकता है आपके लिए। थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन रिटर्न आपको अच्छा इसके अंदर देखने को मिल सकता है अगर आप सही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए एक अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकता है। 60 साल की उम्र के बाद में अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। सरकार की एक स्कीम है, गारंटी हर तिमाही में आपको एक निश्चित ब्याज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम पाँचवें नंबर पे बात करें निवेश के लिए तो आपके लिए एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम। तो इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, सुरक्षित है, हर महीने आपको पक्का इनकम मिलता है, बैंक में आप कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। तो इसके अंदर आपको किसी प्रकार का रिस्क इसके अंदर नहीं रहता है। तो आप एफडी में भी या फिर एमआईएस के अंदर भी आप अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपका आता है रियल इस्टेट या फिर रेंटल इनकम। रियल इस्टेट में, रेंटल इनकम में आप एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में आपके पास में एक नियमित इनकम आती रहती है और लंबी अवधि में अगर आप जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कीमत उसकी बढ़ती रहती है। रेंटल इनकम में मतलब आपने कोई कमर्शियल शॉप वगैरह खरीदा है, कुछ खरीदा है, तो उसके अंदर फिर आपकी एक जो फिक्स इनकम होती है मंथली वो आपकी स्टार्ट रहती है और फिर आपको टाइम टू टाइम हर साल फिर उसको 5% 10% उसमें बढ़ोतरी भी होती है। तो आप रिटायरमेंट के लिए बेस्ट निवेश में आप ये अपना रियल इस्टेट या फिर रेंटल इनकम में भी निवेश कर सकते हैं। वो भी बात करेंगे हम सही रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ टिप्स। अब जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स जिससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और बेहतर हो। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी निवेश करेंगे उतना बड़ा फंड आपका बनेगा। इसके लिए सिर्फ इसके अलावा बात करें तो जितना आप निवेश कर रहे हैं तो सारा जो आपका अमाउंट है वो एक जगह न लगाएं, अलग अलग स्कीम्स में निवेश करें। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होगा, ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड रखें, मेडिकल और अन्य खर्चों के लिए एक अलग फंड बनाएं। रेगुलर मॉनिटरिंग करें, समय समय पर निवेश की समीक्षा करें और ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव करते रहें। तो दोस्तों अगर सही प्लानिंग की जाए तो रिटायरमेंट एक नई और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। आप कौन सा निवेश प्लान चुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही फ़ायदेमंद जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना